कैसे मैं अपनी भाभी के नज़दीक आया, कैसे मेरे भाई ने मेरा और मेरी भाभी की नज़दीकियों को पकड़ा। तो मैं बने रहिए। मैं प्रेम हूँ। उम्र अब 29 की है, लेकिन जब ये कहानी शुरू हुई तब मैं बस 22 साल का था। जज्बातों से भरा, मासूम मगर समझदार। 3 साल दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद जब मैं पहली बार गांव लौटा तो लगा जैसे बचपन की यादें फिर से जिंदा हो गई हूँ। गांव वही था, पुराना घर, वही तुलसी का पौधा, वही आंगन और वही आवाजें। बस एक चेहरा नया था, मोनिका भाभी। मैं जैसे ही आंगन में दाखिल हुआ तो देखा वो तुलसी को पानी दे रही थी। हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, माथे पर सिंदूर की हल्की सी लकीर, गालों पर चमक और होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अरे प्रेम, तू आ गया। मैंने सिर हिलाया, हाँ भाभी, बस दिल्ली का काम खत्म हुआ तो सोचा घर भी देख लूं। वो हंसी, दिल्ली वालों की चाल तो अब गांव में भी आ गई है। उसकी बात पर मैं भी मुस्कुरा दिया, लेकिन मन कहीं और अटक गया था। पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार लगा कि किसी की मुस्कान भी दिल को छू सकती है। संजय भैया, मेरे मामा के बेटे, अब मेरी तरह नौकरी के लिए शहर चले जाते थे। घर की सारी जिम्मेदारी भाभी के कंधों पर थी। सुबह से शाम तक वही घर संभालती और सबके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती। कभी कभी लगता था वो खुद की खुशी कहीं पीछे छोड़ आई हैं। जब भी वो अकेली होती तो उनकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा होता। मैं समझ नहीं पाता था वो सन्नाटा क्या कहता है। उस दिन बारिश हो रही थी। मैं छत पर खड़ा था और भाभी आंगन में कपड़े उतारने आई थी। हवा तेज थी, साड़ी उड़ रही थी और बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं नीचे आया और बोला, भाभी छोड़ दो ना, गीली हो जाओगी। वो बोली, अरे रहने दे प्रेम, कुछ नहीं होगा मुझे। मैंने आगे बढ़कर कपड़े उठाने में मदद की। उनके हाथ मेरे हाथ से टकराए। एक पल को सब थम गया। बारिश, हवा, आवाज, सब चुप। हम दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों ने नजरें झुका ली। वो मुस्कुराई और बोली, तू अब बड़ा हो गया है, पहले तो बारिश में नाचता था, अब चिंता करता है। मैंने कहा, कुछ बातें उम्र सिखा देती हैं भाभी। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो भी कुछ कहना चाहती हूँ पर रोक लेती हूँ। रात को घर में सब सो गए थे। मैं आंगन में बैठा था। बिजली गई हुई थी। भाभी आई और दिया रख दिया। डर तो नहीं लगता? उन्होंने पूछा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं भाभी, अब तो अंधेरा भी अपना लगता है। वो पास बैठ गई और बोली, कभी कभी अंधेरा सुकून देता है, रोशनी से ज्यादा। उनकी आवाज धीमी थी पर उसमें एक गहराई थी। मैंने कहा, भाभी अब खुश तो है ना? वो कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, खुशियां तो वक्त के साथ बदल जाती हैं प्रेम, पर हाँ, जिंदगी चल रही है। उस जवाब में जितना दर्द था उतना ही अपनापन भी था। धीरे धीरे हमारे बीच एक अजीब सी सहजता आने लगी। वो मेरे लिए चाय बनाती, मैं उनके छोटे छोटे काम कर देता। कभी कभी दोनों साथ बैठकर पुरानी बातें करते। कभी मैं उन्हें हंसाने के लिए मजाक करता तो वो कहती, प्रेम, जब तू हंसता है ना तो घर रोशन हो जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर एक दिन शायद किस्मत ने कुछ और लिखा था। भैया काम के सिलसिले में बाहर थे। घर में सिर्फ मैं और भाभी। वो रसोई में थी और मैं किताब पढ़ रहा था। अचानक उनकी कलाई जल गई। मैं दौड़ता हुआ गया, भाभी दिखाओ हाथ। वो बोली, कुछ नहीं, जरा सा जल गया। मैंने ठंडा पानी डाला और धीरे से कहा, अब ठीक है? वो चुप रही। हम दोनों बहुत करीब खड़े थे। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली और जैसे वक्त रुक गया। उस पल में कोई शब्द नहीं था, बस एक अजीब सी धड़कन थी जो दोनों महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, प्रेम, कुछ रिश्तों की सीमा होती है, हमें याद रखनी चाहिए। मैंने सिर झुका लिया। वो दिन जैसे मेरे दिल पर छप गया। मैं कुछ नहीं बोला, बस कमरे से बाहर चला गया, पर अंदर कुछ टूट सा गया था। उस दिन के बाद भाभी मुझसे कुछ दूरी बनाए रखने लगी। वो पहले की तरह हंसती थी, पर अब उनकी हंसी में वो सुकून नहीं था। मैं समझ सकता था वो भी उस पल को भूल नहीं पा रही, बस उसे स्वीकार करने से डर रही थी। रात को जब सब सो जाते थे तो मैं छत पर लेटकर आसमान देखता। कभी कभी लगता जैसे तारे भी पूछ रहे हों कि जो दिल में है उसे कहना क्यों नहीं चाहता। पर हर बार खुद से कहता, वो भाभी हैं और मैं सिर्फ देवर। दिल मानता नहीं था, पर मर्यादा की दीवार के पार जाना भी आसान नहीं था। अगली सुबह जब मैं उठा तो रसोई में भाभी चाय बना रही थी। मैंने धीमे से कहा, भाभी मदद कर दूं? वो बोली, नहीं, अब तो तू मदद करने के नाम पर बहाने ढूंढता है। मैं मुस्कुराया, सच में नहीं भाभी, आज बस आपकी मुस्कान देखने का मन था। वो पल भर के लिए रुकी, फिर चाय का प्याला बढ़ाया। ये ले, ये तेरे लिए। जब मैंने प्याला लिया तो उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने देखा उनकी आंखों में नींद नहीं थी,
शायद रात भर वो भी सो नहीं पाई थी। वो बोली, प्रेम, कुछ बातें भूल जानी चाहिए, जैसे बरसात के बाद मिट्टी की खुशबू जो वक्त के साथ उड़ जाती है। मैं चुप रहा। मेरे पास जवाब नहीं था। दिन बीतते जा रहे थे, मगर हमारे बीच की खामोशी बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब बिजली फिर से चली गई, भाभी आंगन में दीपक जला रही थी। मैंने देखा उनके चेहरे पर थकान थी। शायद रिश्तों का बोझ था जो शब्दों में नहीं उतर पा रहा था। मैंने धीरे से कहा, भाभी अब खुश तो है ना? वो मुस्कुराई। खुश? पता नहीं प्रेम, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस दूसरों के लिए जी रही हूं। फिर चुप होकर बोली, पर तू परेशान न हो, मैं ठीक हूं। वो मैं ठीक हूं झूठ था, क्योंकि उनकी आंखें कह रही थी कि वो ठीक नहीं है। अगले दिन गांव में मेला लगा था। सब लोग बाहर थे। भाभी ने कहा, चल प्रेम, खेतों तक चलते हैं, थोड़ा मन बदल जाएगा। हम दोनों चले गए। हवा चल रही थी, सूरज डूबने वाला था। भाभी ने कहा, कभी कभी सोचती हूँ अगर जिंदगी दूसरी होती तो शायद हम दोस्त से कुछ ज्यादा होते। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने उनकी तरफ देखा। वो अपनी बात पूरी किए बिना चुप हो गई। मैंने कहा, कुछ बातें शायद ऊपर वाला अधूरी ही रखता है, ताकि हम उन्हें महसूस करते रहें। भाभी ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में नमी थी और मेरे दिल में सन्नाटा। उस रात घर में सब जल्दी सो गए। मैं कमरे में था, पर नींद नहीं आ रही थी। अचानक बाहर से आवाज आई, प्रेम उठ, बारिश होने वाली है, कपड़े अंदर रख ले। मैं बाहर गया। भाभी बालकनी में खड़ी थी। बिजली की चमक से उनका चेहरा दिख रहा था। वो बोली, बारिश फिर आ गई। हर बार कुछ याद दिला जाती है। मैंने कहा, क्या? वो बोली, वो पल जब दिल की बात जुबान तक आकर रुक जाती है। फिर धीरे से अंदर चली गई। मैं बरसात में भीगता रहा और सोचता रहा, शायद यही रिश्ता है हमारा, जो बोलता नहीं, बस महसूस होता है। संजय भैया लौट आए। घर फिर से रौनक से भर गया, लेकिन मेरे और भाभी के बीच अब एक दीवार खड़ी थी। वो अब नजरों से बचने लगी। एक दिन जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने मेरा बैग पैक करते हुए कहा, जब भी गांव आना, माँ को साथ लाना। मैंने पूछा, और आप? वो मुस्कुराई, मैं यहीं रहूंगी, अपनी जगह पर, और तू अपनी। वो शब्द सुनकर कुछ अंदर से टूट गया। मैंने कहा, अगर कभी दिल भारी लगे तो मुझे याद कर लेना। वो बोली, तू तो अब मेरे लिए एक दुआ जैसा है, जो बस दिल में रहती है, जुबान पर नहीं आती। वो आखिरी शाम थी। सूरज ढल रहा था और आंगन में बस खामोशी थी। भाभी ने दरवाजे तक छोड़ा। हम दोनों कुछ नहीं बोले, बस नजरें मिली और फिर मैं मुड़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो वो अब भी वहीं खड़ी थी, हाथ हिलाते हुए, पर आंखों से आंसू गिरते हुए। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। राधा रसोई में थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात भर जागने की थकान और मन का बोझ दोनों उसके चेहरे पर साफ झलक रहे थे। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, चुपचाप उसे देख रहा था। भाभी, चाय बना दूं? उसने धीमे स्वर में पूछा। राधा ने बिना नजर उठाए कहा, नहीं, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, भाभी, आप मुझसे नजर क्यों चुरा रही हैं? राधा के हाथ थम गए। चाय का कप गिरा और टूट गया, क्योंकि अब जो नजर उठेगी वो रिश्ता तन्हा कर देगी। आर्यन। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से हवा चली और पर्दा फड़फड़ाया, जैसे घर की दीवारें भी उनकी चुप्पी सुन रही हों। राधा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर दिल के अंदर कुछ था जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने खुद से कहा, ये गलत है राधा, तू एक भाभी है और वो तेरा देवर। पर मन ने धीरे से जवाब दिया, दिल रिश्ते नहीं देखता राधा, बस अपनापन खोजता है। उस रात राधा छत पर चली गई। आसमान में चांद था और हवा में वही सन्नाटा। आर्यन भी आ गया, कुछ नहीं बोला, बस पास बैठ गया। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, सिर्फ धड़कनों की आवाज। राधा ने उसकी ओर देखा। तुम्हें डर नहीं लगता आर्यन? आर्यन मुस्कुराया, डर तो है भाभी, पर आपसे दूर होने का ज्यादा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर समाज ने देखा ना तो मुझे चरित्रहीन कहेगा और तुझे घर तोड़ने वाला। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। लोग जो कहेंगे कहने दो भाभी, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जब आप मुस्कुराती हैं तो मेरा पूरा दिन सुकून में बीतता है।
राधा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर फिर नहीं छुड़ाया। वो पल कुछ ऐसा था जैसे दो आत्माएं एक ही पीढ़ा में बंध गई हों। सुबह फिर वही दिनचर्या, वही चुप्पी, वही अदृश्य रिश्ता, पर इस बार कुछ अलग था। राधा ने आर्यन की शर्ट प्रेस की और बिना बोले उस पर नजर डालती रही। उस नजर में प्रेम नहीं, आसक्ति नहीं, बस ममता और डर का मिला जुला सागर था। भाभी, आर्यन ने कहा, कभी कभी सोचता हूं अगर हम रिश्तेदार ना होते। राधा ने उसकी बात बीच में काट दी। तो क्या तुम सोचते हो सब आसान हो जाता? वो पल बहुत भारी था। राधा ने कहा, रिश्ते अगर नियत पर टिके रहें तो ही खूबसूरत लगते हैं आर्यन, वरना मोह तो हर कोई कर लेता है। आर्यन चुप हो गया। बस उसकी आंखें बोल रही थीं, मैं मोह नहीं, सच्चा अपनापन चाहता हूँ। शाम को घर में महफिल थी, सब रिश्तेदार आए हुए थे। राधा ने साड़ी पहनी, मांग में सिंदूर भरा, जैसे खुद को फिर से दुनिया के सामने भाभी की छवि में बांध लिया हो। आर्यन ने देखा और उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, आप कितनी भी कोशिश कर लो भाभी, आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती। राधा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक सैलाब था। वो चाहती थी सब कुछ भूल जाए, पर यादें बार बार लौट आती थीं। रात को जब सब सो गए तो राधा मंदिर में दिया जलाने गई। दिया जलाते हुए बोली, हे भगवान, अगर ये मोह है तो इसे खत्म कर दो, और अगर ये प्यार है तो मुझे गलत साबित मत होने देना। पीछे से आर्यन आया। उसने बस इतना कहा, भाभी, कभी कभी गलत लोग नहीं होते, बस हालात गलत बना देते हैं। राधा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें सुकून भी था। उस दिन बारिश बहुत तेज थी। मोनिका भाभी खिड़की के पास खड़ी थी और मैं दरवाजे से उन्हें देख रहा था। कितनी बदल गई थी वो, पहले जैसी हंसी अब सन्नाटे में खो गई थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भाभी, हम फिर वैसे क्यों नहीं हो सकते जैसे पहले थे? वो पलटकर मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे। बोली, क्योंकि अब हम जानते हैं कि कुछ रिश्ते बस महसूस करने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं।